चीन दादागिरी दिखाते हुए दक्षिणी चीन सागर के 80% क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता है। समुद्री सीमाओं के अलावा भी चीन अपने पड़ोसियों के जमीनी सीमाओं पर भी दावा ठोकता है। लेकिन अब चीन की यही दादागिरी चीन को बहुत ही भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि चीन की दादागिरी की वजह से ही दक्षिणी चीन सागर में बड़े पैमाने पर जंगी जहाजों का जमावड़ा हो रहा है। लेकिन अब चीन के बगल में ही परमाणु हथियारों की भी तैनाती होने लगी है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन ने आह्वान किया था कि दक्षिणी चीन सागर में तनाव चरम पर है। ऐसे में चीन के खिलाफ यूरोप और एशिया में समान विचारधारा वाले सहयोगी देशों को चीन के खिलाफ एक हो जाना चाहिए। और अब जो बाइडेन की अपील के बाद फ्रांस ने चीन के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए दक्षिणी चीन सागर में अपने परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। जैसा कि हाल ही में अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है। और अब फ्रांस के परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती के बाद चीन दक्षिणी चीन सागर में दो परमाणु पनडुब्बियों से घिर चुका है। और अब फ्रांस की परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती के बाद चीन दक्षिणी चीन सागर में परमाणु पनडुब्बियों से घिरता जा रहा है। हालांकि फ्रांस पहले से ही चीन से काफी नाराज है और कई मुद्दों पर फ्रांस भारत के समर्थन में खुलकर बयान भी दे चुका है, जिस वजह से भी फ्रांस और चीन के रिश्तों में और भी ज्यादा कड़वाहट पैदा हो गई है। लेकिन अब दक्षिणी चीन सागर में फ्रांस के परमाणु पनडुब्बियों के आ जाने से इस इलाके में संघर्ष होने की आशंका तेज हो गई है। वहीं फ्रांस ने कहा है कि वह कभी भी चीन को दक्षिणी चीन सागर में मनमानी नहीं करने देगा और फ्रांस का यह कदम फ्रांसीसी नौसेना की क्षमताओं का भी प्रमाण है। लेकिन इसी के साथ चीन के लिए एक और बुरी खबर यह है कि यूरोपियन मीडिया से खबर आ रही है कि फ्रांस के परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती के बाद जर्मनी और ब्रिटेन भी अपने पनडुब्बियों और जंगी जहाजों की तैनाती कर सकते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहले से ही सैकड़ों जंगी जहाजों की तैनाती हो चुकी है। लेकिन अब दक्षिणी चीन सागर में भी जंगी जहाजों का जमावड़ा होने लगा है। यानी कि अगर चीन सीधा चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर चीन ने टेढ़ा बनने की कोशिश की तो चीन को सीधा करने की तैयारी हो रही है। और इन तैयारियों के आगे चीन की फिल्मी सेना कुछ भी नहीं कर पाएगी।